साथियों, एक्सेल कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 3-4 वीडियो मैं आपके लिए डाल चुका हूं। 22 तारीख का आपका पेपर है। फटाफट से वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख करके जाना है, जिससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। और इस वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना है, इसमें से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप फटाफट से इसको एक बार देख लीजिए और एक बार में नहीं याद हो तो दोबारा फिर देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करो यार, क्या दिक्कत है, चलेगा। तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अच्छा लगता है तो, क्योंकि वो भी पास हो जाए तो आपका क्या जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या क्या क्वेश्चन है हमारे सामने, तो आप यहाँ देखिएगा। देखिए ये वीडियो स्टार्ट हो चुका है। मैंने पावर पॉइंट में आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है, जिससे आपको अच्छा लगे देखने में, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। जीबीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीबीपीएस के पूरे नाम के लिए मैंने यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, वो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा, तो मैंने भी सारे ऑप्शन दिखा रखे हैं, जिससे आपको यहीं डेमो पता चल जाए। गीगा बिट्स प्रति सेकंड, ग्रेट बिट्स पब्लिक सिक्योर, ग्लोबल बिट्स पब्लिक सिक्योर, गुड बिट्स सिक्योर, गीगा बिट्स प्रति सेकंड, यह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विंडो 11 में कौन सा नया फीचर उपयोगकर्ता को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? देखिए स्नैप लेआउट इस काम को करने में खुली अनुमति देता है, क्योंकि विंडो 11 आया है इस समय पे, तो विंडो 11 से कुछ क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ज़रूर आएगा, ध्यान रखना है इस बात को। स्नैप लेआउट, टास्क व्यू, लाइव टाइल्स और कार्टाना, यहाँ पे स्नैप व्यू आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है टास्क बार पर। ये बात सही है टास्क बार पर, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। कैसे? देखिए अभी इसमें और एक चीज़ है टास्क बार पर, स्टेटस बार और सिस्टम ट्रे और लॉन्च पैड। तो ध्यान रखना, टास्क बार पर ही कॉर्नर में राइट हैंड पे एक सिस्टम ट्रे होता है, और उसमें हमारे डेट ऑन टाइम होते हैं। वहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो डेट ऑन टाइम के लिए पूरी की पूरी वहाँ पे क्लॉक खुल करके तैयार होती है। तो आप ध्यान रखना, इसमें सिस्टम ट्रे राइट आंसर है। कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए किसका उपयोग होता है? देखिए यहाँ पर बड़े कॉम्बिनेशन बना करके की लगाई हैं, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ एंटर एंटर प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट और ऑल्टर प्लस डिलीट। तो आप ध्यान रखना, यहाँ शिफ्ट प्लस डिलीट होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम कंट्रोल के साथ में ध्यान दे जाते हैं, ठीक है ना। और कंट्रोल ऑल्टर नहीं होगा, यहाँ शिफ्ट प्लस डिलीट होगा। कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक है, तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए देखिए DBMS, मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस। भाई मैंने बताया है आपको कि सबसे पहले जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। तो वो बूट जब होगा तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, OS चाहिए, जो आपके कंप्यूटर में जो विंडो डाली जाती है उसके बिना तो कंप्यूटर कुछ है ही नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे मस्ट आवश्यकता होती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैप.नेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक तो विंडोज़, लिनक्स, रेड हैट और मेक। तो यहाँ विंडोज़ सिस्टम पर वो कार्य करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? डिवाइस ड्राइवर, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट एडिटर और टैली। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? मैंने आपको बताया था, एक तो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? मतलब जिनके बिना कोई काम होता ही नहीं है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई मतलब स्पीकर लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता होती है, जिनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जो अदर डिवाइस को कंप्यूटर में कार्य करने के लिए मतलब तैयार करता है, उसको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। तो ये डिवाइस ड्राइवर होते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो प्रक्रियाओं को मेमोरी में गैर संरक्षित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है, उसको हम क्या कहते हैं? सुपुलिंग, स्वैपिंग, पेजिंग और रिलोकेशन। तो उसको दोस्तों यहाँ पे पेजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है, विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? डिफ़ॉल्ट का मतलब ध्यान रखना, जो खुद ही आ जाता है, आपने कोई इंस्टॉल नहीं किया, तो उसे हम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। तो विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है? तो देखिए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एज और ओपेरा। तो यहाँ ध्यान रखना, गूगल क्रोम नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स भी नहीं है, ओपेरा भी नहीं है, एज यहाँ राइट आंसर है, जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट देखते हैं, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना रहे हैं अपनी ईमेल का या किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए आप किन किन का यूज़ करेंगे? तो सबसे पहली बात, आपका पूरा नाम, सरनेम,
कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर बी पे हम ध्यान देते हैं। कम से कम 8 तो करेक्टर होने चाहिए। देखो वो किसी प्रकार से आपसे घुमा के पूछता है, आप उसे आंसर को समझ लीजिए, आप कभी भी करके आ सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो कम से कम 8 करेक्टर होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा की जो लिमिट है वो कहीं ना कहीं उसने खुद सेट कर रखी होगी, 64 लेटर है, कितने लेटर है उसने खुद कर रखी होगी, है ना। कम से कम 8 करेक्टर होने चाहिए। स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। चाहे एक स्मॉल लेटर यूज़ कर रहे हैं आप, पर करना पड़ेगा, चाहे एक कैपिटल यूज़ कर रहे हैं आपको करना पड़ेगा, ठीक है। संख्या होनी चाहिए, मतलब 0 से लेकर 9 तक के अंक में से कोई ना कोई एक अंक भी काम में आना चाहिए। और चिन्हों का संयोजन, मतलब एक चिन्ह भी होना चाहिए कोई सा, जैसे एट द रेट है, हैज़ है, डॉलर है, परसेंट है, एंड है, मतलब कोई ना कोई एक चिन्ह आपको इसमें काम लेना पड़ेगा, जिनको हम स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो पासवर्ड बनता है वो सिक्योर पासवर्ड, मतलब उसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है वो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर है, ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, MS पावर पॉइंट 2019 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया हुआ है, आपको गारंटी के साथ दे दूं, क्या पता अब फिर आ जाए। और छोटा सा क्वेश्चन है, आपको इसे जरूर ध्यान रखना कि हमें स्लाइड शो करने के लिए F5 का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को सुरक्षित करने और संरक्षित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ एनक्रिप्शन, डिफ्रेगमेंटेशन, स्वरूप और रिबूटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे एनक्रिप्शन आप काम में लेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को सुरक्षित करने के लिए जिन फाइलों का उपयोग किया जाता है उसके लिए आप एनक्रिप्शन काम लेंगे। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए जिसका उपयोग होता है वो चार्ट, फिल्टर, फॉर्मूला, टेबल। तो इस चीज़ के लिए फॉर्मूले काम आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने, सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूल करने के लिए किया जाता है। तो टास्क मैनेजर, डिस्क क्लीनअप, प्रस्तुति और डेटाबेस। तो डिस्क क्लीनअप यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR में C का क्या मतलब है। तो देखिए, कंप्यूटर कोड, कलर, करेक्टर। अब आपको सबसे बड़ी बात, ये MICR को हो सकता है आपकी बार वो एक क्वेश्चन डाल दे कि MICR की फुल फॉर्म क्या है, तो या M के बारे में पूछ ले, या C के बारे में, I के बारे में, तो किसी के बारे में पूछ ले। मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर तो करेक्टर है ही, लेकिन इसकी फुल फॉर्म भी बता देता हूँ मैं। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉर्गनाइजेशन। जो चेक वगैरह पे मैग्नेटिक जो नंबर होते हैं, उन नंबरों को पढ़ने के लिए MICR एक मशीन होती है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉर्गनाइजेशन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, लिख लेना एक कोने में, 2 बार पढ़ लेना, इसको याद हो जाएगा। नेक्स्ट में, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन की जो आप सुनते हैं, मैंने आपको बताया भी है कीबोर्ड पर कॉम्बिनेशन की किन को कहते हैं। सबसे पहले स्पेस बार, कंट्रोल की, एरो की, और इनमें से कोई नहीं, तो उसे दोस्तों हम कंट्रोल की के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल की कॉम्बिनेशन की होती है, CTRL के नाम से होती है कीबोर्ड पे। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये जता है हो गया है, सॉरी, जाता है होता है ना। किसका उपयोग किया जाता है, तो वेब क्रॉलिंग या वेब स्पायरल का, इंडेक्सिंग का, सर्चिंग का, या इन सभी का। तो इन सभी का उपयोग होता है ना। एक सर्च इंजन के द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए सब कुछ का उपयोग किया जाता है। वेब स्क्रॉलिंग भी होती है, वहाँ पे इंडेक्सिंग भी होती है, सर्चिंग भी होती है, जब जा करके वो आपकी प्रमुख जानकारी को खोज के देता है। ईमेल में संप्रेषण ईमेल संप्रेषण में प्रयोग होने वाले BCC का विस्तारित रूप क्या है। ध्यान रखना, ये बड़े काम की है, एक तो CC और एक BCC। तो ब्लू कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी और बैंक कार्बन कॉपी। तो दोस्तों यहाँ पे होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म। और CC होता है, उसका नाम होता है कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है कि आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, उसके साथ दूसरे लोगों को भेज रहे हैं, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ये नहीं पता चलता कि आपने दूसरे और किन लोगों के लिए भी भेजा है इस ईमेल को। और कार्बन कॉपी में, CC में ये पता चल जाता है कि दूसरों को भेजा तो है, लेकिन आपने किन किन दूसरे लोगों को भेजा है, तो ये इनका अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट,
MS पावर पॉइंट 2019 में एनिमेशन पेन का उपयोग क्या है। जो मैंने MS पावर पॉइंट में ही आपके सामने ये क्वेश्चन बना रखे हैं। आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं, स्लाइड पर लागू एनिमेशन की सूची देख सकते हैं, आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो स्लाइड पर लागू एनिमेशन की आप सूची देख सकते हैं किसके द्वारा, पेन के उपयोग से, है ना, एनिमेशन। यदि MS एक्सेल 2019 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इनमें से किसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप किसका उपयोग करेंगे, तो देखिए, पेज ओरिएंटेशन का, पेज साइज का, प्रिंट टाइल्स का और स्केल टू फिट का। तो प्रिंट टाइल्स का आप उपयोग करेंगे, क्योंकि प्रिंट टाइल्स में क्या होगा, MS एक्सेल 2019 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं, मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब वो रो और लाइन दोबारा से आ जाए, तो आप प्रिंट टाइल का उपयोग कर देंगे वहाँ पर, और रो कॉलम सब पे दोबारा से दिखाई देने लग जाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे 20 के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। ध्यान से एक बार पढ़ लेना, दोबारा फिर पढ़ लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। 22 तारीख को भी वीडियो आएगी, ध्यान रखना इस बात का।